है, और नेक्स्ट स्टेप का एक्स कोऑर्डिनेट में तो 1 इंक्रीमेंट होना ही हर बार, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपको पता चल गए, और हर बार अंत में आपको एक पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट पी वैल्यू, बिकॉज उसके बेसिस पे आप अगेन डिसाइड करते हो कि आप कौन से केस में जाने वाले हो। उस केस के हिसाब से आप अगला कदम कौन सा रखोगे, अगला कोऑर्डिनेट आपका कौन सा होगा, कि वाई कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीमेंट होगा, ये पता करना है अपने को, ठीक है। तो अभी यहां पे ये सारी चीजें तो अपने को तमाम चीजें समझ में आ गई हैं, बराबर है, फंडा क्लियर है। अब यहां पे मेरा पहला आ गया -13, इसका मतलब मैं कहां जाने वाला हूं, केस 1 में, जहां पे मेरा p लेस देन 0 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, x अगला स्टेप जो है वो करंट वाले में मुझे +1 करना है। तो अब मेरा इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इनिशियल x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं क्या करता हूं, 0 + 1 1, मतलब मेरा अगला जो कदम मुझे रखना है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद y का भी फाइंड आउट करना है, तो y के लिए क्या है, जो पिछला था वही अगला है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। तो यहां पे मेरा जो 8 था वही यहां पे भी 8 है, वही यहां पे भी 8 है। तो मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट जनरेट कर दिया, करेक्ट। अब ये कोऑर्डिनेट जनरेट किया, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है भैया, यहाँ पे एक तरीके से वापस से अगले p की वैल्यू भी निकालनी है, और अगले p की वैल्यू निकालने के लिए मुझे करंट p की वैल्यू क्या, -13 थी जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, -13 प्लस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 4 × xi + 1, 4 × अभी xi + 1 अपन ने कैलकुलेट कर दिया, 1 है, 4 × 1 प्लस यू हैव टू ऐड 6 here, और जो रिजल्टेंट निकलता है वो निकलता है -3। -3 मतलब क्या, वापस से अपने को p लेस देन 0 का जो कंडीशन है वो फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। तो इसके आगे कंप्यूटेशन आप कैरी आउट कर सकते हो। ये रिजल्टेंट जो है ये सामने आपके आंकड़े मैंने रख दिए, ये आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है। अब इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना आप सीखिए। इंटरप्रेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सी, यहां पे x की वैल्यूज तो कुछ लेना देना नहीं, बिकॉज आप देख सकते हो x की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, बराबर है, करेक्ट, मतलब इंक्रीमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप y की वैल्यूज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस वक्त मैंने y की वैल्यू कांस्टेंट रखी और किस वक्त मैंने y की वैल्यू डिक्रीमेंट की, यानी किस वक्त जो है मैंने कौन सा केस 1 लिया या फिर केस 2 लिया। आप देख सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो डेटा को। जैसे कि y की वैल्यू मेरी क्या है, 8 है, अगली भी 8 है, मतलब क्या, केस 1 कांस्टेंट है, केस 1 मैंने केस 1 को फॉलो किया। अब यही मेरा कोऑर्डिनेट जो है अगले स्टेप में करंट बन जाता है, अगले स्टेप में करंट बन जाता है 1,8, और फिर मुझे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जनरेट करने होते हैं अगले स्टेप के लिए, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हो ये 880 है, मतलब क्या, इस केस में भी यहां -3 आया था, तो मैंने किसे फॉलो किया था, केस 1 को, इसीलिए y की वैल्यू 8 की 8 रही, बराबर है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2,8 मेरे करंट हो गए। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए यहां पे 7 आ गया, 2 से 3 हो गया, वो तो ठीक है, वो तो इंक्रीमेंट होना ही है, दोनों ही केसेस में से कोई भी ले लो। लेकिन 8 से 7 हो गया, 8 से 7 हो गया, मतलब क्या कि मैंने जरूर केस 2 को यहाँ पे फॉलो किया होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है, जो कि सिर्फ यहाँ पॉसिबल है, सिंपल है। उसके बाद आप देखोगे इसको मैंने करंट बना दिया, नेक्स्ट फाइंड आउट किया तो वापस डिक्रीमेंट हो गया, मतलब वापस से यहाँ पे केस 2 चल गया मेरा। इसको मैंने वापस करंट बनाया तो 6 से लेके 5 हो गया, मतलब वापस यहाँ पे मेरा केस 2 जो है एक्टिव था, नॉट केस 1, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कब तक करना है भाई, कब तक करना है, कब तक करते जाना है, तो जब तक ये आपको कंडीशन मिलती नहीं तब तक, मतलब जब तक आपकी xi + 1 की जो वैल्यू है इधर इट कुड बी ग्रेटर और इक्वल टू yi + 1, तब तक आपको ये करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो आप यहां पे देख सकते हो 1 जो है लेस देन 8 है, 2 लेस देन 8 है, 3 लेस देन 7 है, 4 लेस देन 6 है, लेकिन 5 आ गया मेरा कोऑर्डिनेट। यहां पे इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि xi + 1 जो है वो इक्वल टू है yi + 1, तो इस वक्त आपको रुक जाना है, मतलब आपने अपने उस ऑक्टेट के जो कोऑर्डिनेट्स है, वो जो 18 पार्ट जो है, 18 पार्ट जो कि 90 डिग्री से 45 डिग्री, मतलब यहां तक 90 डिग्री से 45 डिग्री तक का जो सर्कल था, उसके सारे पॉइंट्स आप जनरेट कर चुके हो, उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप जनरेट कर चुके हो, आपको यहां पे रुक जाना है। अब अगला सवाल ये आता है कि बचा हुआ जो ये मेरा 7/8 है, इसे कैसे कंप्लीट किया जाए, वो ट्रिक जरा बताओ। तो अभी मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं। तो ये वो ट्रिक है जिसके जरिए आपके सामने सारे के सारे वो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, जिसके जरिए अपन अपना जो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 था और रेडियस 8 था वो जनरेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये आंकड़े तो तूने डायरेक्ट खड़े कर दिए सामने, लेकिन खड़े कैसे किए ये तो जरा बताओ। तो जैसे अपने को अभी तक अपनी जर्नी पता है कि अपन ने 1/8 ऑफ सर्कल के जितने कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइंड आउट कर लिए थे, कंप्यूट कर लिए थे। अब बचता सवाल है 7/8 जो बचा हुआ अपना सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट्स कहां से लाएंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन इसी के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए लाएंगे। कैसे भैया, तो यहां पे ये जो था ये ऑक्टेट 1 था, ऑक्टेट 1 था मेरा। अब ये जो है ऑक्टेट 2 है, तो अपने को क्या करना है बेसिकली, ऑक्टेट 1 के जो कोऑर्डिनेट है उसके बाद ऑक्टेट 2 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे,
हाउ वी विल फाइंड इट? तो भैया यहाँ पे अपने को इसके ऊपर नजर डालनी है, क्वाड्रेंट 1 के ऊपर, क्योंकि ये ऑल टुगेदर दोनों मिलके मेरा क्वाड्रेंट 1 ही तो बनता है ना, सही बात है कि नहीं? ऑक्टेंट 1 प्लस ऑक्टेंट 2 मिलके आपका क्वाड्रेंट 1 बनता है, सही बात है। तो ये मेरा क्वाड्रेंट 1 की वैल्यूज है। चलो इसके ऊपर देखते हैं कि हम ऑक्टेंट 2 कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्टेंट 1 के पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक। लेट से ये मेरा 0,8 था, बराबर है, ओके। और ये कहां पे रुका? कुछ 5,5 पे, कुछ इस तरीके से रुका, ओके। अब अपना जो ऑक्टेंट 2 है वो यहीं से शुरू होने वाला है, वो यहीं से मेरा शुरू होने वाला है, लेट से यहीं से शुरू होने वाला है, करेक्ट है कि नहीं? 5,5। तो ये भी मेरा क्या है? 5,5 जो है ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट कह सकते हो, पॉइंट कह सकते हो ऑफ द ऑक्टेंट 2, करेक्ट। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन 5,5 के बाद के जो पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स अपनी मदद करने वाले हैं फॉर प्लॉटिंग द ऑक्टेंट 2, उसको कैसे जनरेट किया जाए ये बताओ। तो भैया 5,5 तक तो मामला समझ में आ गया। अब आगे के जो पॉइंट्स है आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सिर्फ मिरर इमेज लेना है। क्या करना है? जो ऊपर वाली आपकी वैल्यूज है ना, उनका मिरर इमेज लेना है और एक्स वाई वैल्यूज को स्वैप कर देना है, बस इतना सा काम करना है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ये तो एक कॉमन पॉइंट आप कह सकते हो 5,5, जो कि ऑक्टेंट 1 का एंड है और आपके ऑक्टेंट 2 का स्टार्ट है, सही बात है कि नहीं? हाँ। अब यहां पे उसके आगे का जो पॉइंट होगा 6,4, वो क्या होगा? ये कहां से आया? सिंपली इस वाले पे फोकस करो, मिरर इमेज 4,6 का यहां पे मैंने 6,4 लिया, लेकिन यहां पे क्या किया है? स्वैप किया है, बराबर है कि नहीं? है तो वही कोऑर्डिनेट, लेकिन यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप कर दी, तो 4,6 की जगह पे यहाँ पे 6,4 हो गया। थोड़ा ऊपर जाओ और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे देखो, जो कि स्वैप्ड वैल्यू होगी। क्या है यहाँ पे? 3,7, तो उसका 7,3 कर दिया। फिर थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर जाओ और उसकी यहाँ पे देखो वैल्यू, एक मिरर इमेज, लेकिन वो उल्टी दिख रही है। मिरर में अपन भी उल्टे दिखते हैं ना, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे भी उल्टा ही दिख रहा है, ये कान इधर, ये कान उधर दिखता है, तो उसी तरीके से स्वैप भी हुआ है, एक्स इधर वाई उधर, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 2,8 का 8,2 हो गया, फिर 1,8 का 8,1 हो गया, फिर 0,8 का 8,0 हो गया। तो यहां तक भैया अपना आ गया है 8,0, समझ में आ गया? तो ये अपन ने क्या कर दिया? क्वाड्रेंट 1 के पॉइंट जनरेट कर दिया, और यहां तक आप पहुंच चुके हो तो भैया आगे का मामला बड़ा आसान है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेंट 1 के जैसे आप सारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जनरेट कर देते हो, उसके बाद आपको खाली साइन बदलना है, साइन बदलना है, बस इतना काम करना है। इतना कर दिया, आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं। मतलब ये क्वाड्रेंट 1 के पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां पे क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 कि कैसे भैया जनरेट किए जाए, तो मैंने बताया साइन बदलना है, तो इसके ऊपर ध्यान दो। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, यहां पे अगर आप देखोगे क्वाड्रेंट 2 में -x, क्या है? -x, तो आपको ये फॉलो करना है। यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है? माइनस साइन दे देना है एक्स वालों को, और वाई वालों को वैसे ही रखना है। मतलब यही वैल्यूज है, डिट्टो यही वैल्यूज है, खाली साइन बदले अपन ने, ठीक है। -x, y बोला है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे भैया? इसी तरीके से काम करते हैं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट है, मतलब क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2, जहां पे -x और +y की मैं बात करता हूं, तो x को सारे माइनस दे दिए, y को मैंने पॉजिटिव रखा और कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। अगला पे आते हैं, यानी क्वाड्रेंट 3, जहां पे -x -y होता है, सही बात है। इसके सारे कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं सर्कल बनाने के लिए इस क्वाड्रेंट में। तो यहां पे -x -y, तो मतलब जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स ये जो थे, इनमें x और y की वैल्यूज को माइनस माइनस लगा दो, बस वही मैंने भी किया है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं किया, सिंपल सी बात है। अब अगले वाले पे आते हैं, जहां पे x, -y होगा, बराबर। चौथा लास्ट क्वाड्रेंट, बराबर। यहां पे x की वैल्यू छोड़ दो, पॉजिटिव छोड़ दो, कुछ मत छेड़ो उनको, साइन मत लगाओ कुछ भी नेगेटिव। यहां पे आपको क्या करना है? y की सारी वैल्यूज पे नेगेटिव लगा देना है, और ये आपका आंसर पूरा होता है। दिस कंप्लीट्स योर आंसर। आपने सारे जितने भी कोऑर्डिनेट, जितने भी पॉइंट जरूरी थे इस रिस्पेक्टिव सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, वो सब आपने जनरेट कर दिए हैं। अब आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों यही था जो मैं आपको प्रेजेंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में बताना चाहता था। हर डिटेल मैंने शेयर की, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपको सारी डिटेल्स मैंने बताई। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ गए होंगे, सारे पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी मदद की होगी, तो इनको लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूर इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।